नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के नाम पर एक बार बिहार में सियासत गर्म हो गई है। जीतन राम मांझी ने कुछ ऐसा बयान दिया, उसके बाद तो अब तमाम दल उनके इस बयान की भर्त्सना करते दिख रहे हैं और बीजेपी तो पूरा गर्म है। एनडीए के अंदर बवाल पैदा हो गया है मांझी के इस बयान से। तो मांझी का पहले वो बयान सुनवाते हैं जिससे पूरा विवाद शुरू हुआ। वो बयान आप सुनिए। रामायण की कहानी को हम सत्य नहीं मानते हैं। वो अगर राम को कहा जाए कि कोई महापुरुष थे और जीवित थे, इस चीज़ को मैं नहीं मानता हूँ। तो सुना आपने कि मांझी के इस बयान से विवाद शुरू हुआ, जिसमें उन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अस्तित्व को ही नकार दिया। जी हाँ, उसके बाद तो बयानों के तीर लग गए और उस जो हरिभूषण ठाकुर बचौल हैं, जो अक्सर धर्म की सियासत करते नजर आते हैं, उन्होंने सबसे पहला रिएक्शन दिया और कहा कि जीतन राम मांझी, अगर उनके नाम में ही राम लगा है तो उनका नाम बदलकर जीतन राक्षस मांझी कर देना चाहिए। ये कहते नजर आए हरिभूषण ठाकुर बचौल। तो ये भी सुनिए आप पहले। ये सर जीतन राम मांझी ने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाए हैं, उस पर आपकी प्रतिक्रिया। मैं पूछना चाहता हूं आदरणीय जीतन राम मांझी जी से कि उनका नाम जीतन राम मांझी, उनके नाम के आगे जीतन राक्षस मांझी क्यों नहीं किया गया? जरूर उनके पूज्य माता पिता ने राम के अस्तित्व को स्वीकारा और राम की तरह बनने के लिए उनका नाम जीतन राम मांझी रखा। राम के अस्तित्व को नकारने वाला आप, सपा बसपा सब अयोध्या में जाकर श्री राम के चरणों में नतमस्तक है। उनको खेद प्रकट करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। राम इस देश के जन जन और कण कण में व्याप्त हैं। राम इस देश के निर्माता पुरुष हैं, पहले व्यक्ति हैं जो उत्तर से दक्षिण तक पैदल चलकर संघर्ष कर कर राष्ट्र का निर्माण किए। इसलिए उन्होंने जो ये वक्तव्य दिया है, विश्व के सैकड़ों यूनिवर्सिटी में राम की पढ़ाई होती है, इसलिए उनको खेद प्रकट करना चाहिए। सुन लिया आपने। तो हरिभूषण ठाकुर बचौल आए, उसके अलावा आज भी कई सारे बयान आए हैं और आज हमने आपको बयान सुनवाया है। इस पर तमाम नेता रिएक्शन दे रहे हैं। चिराग पासवान का भी बड़ा बयान सामने आया है। वो भी भड़क गए हैं जीतन राम मांझी पर और कह रहे हैं कि जिसकी जिसमें आस्था है वो उसको पूजेगा, उसकी पूजा करेगा, उसकी इबादत करेगा। जीतन राम मांझी कौन होते हैं बताने वाले? उन्हें तो पहले ये सोचना चाहिए कि बिहार में जो परेशानियां हैं उसे दूर किया जाना चाहिए। ये बातें कहते नजर आए। तो चिराग पासवान की बात भी आपको थोड़ा सा सुना देते हैं यहाँ पर। भाई देखिए, बिहार में और बहुत समस्याएं हैं। ये जो बात बात पर रामायण महाभारत, देवी देवताओं के ऊपर उंगली उठाना, उनके ऊपर प्रश्न चिन्ह उठाना, बिहार में बहुत समस्याएं हैं। और सत्ताधारी जितने नेता हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा, विनम्रता से आग्रह करूंगा कि भैया हमें रोजगार दे दीजिए, हमें रामायण महाभारत से नहीं लेना देना। हमारी आस्था जिसमें है हम उस पर आस्था रखेंगे, विश्वास रखेंगे, बंद कमरे में नमन करेंगे, पूजा कर लेंगे, मंदिर चले जाएंगे, जिसकी जो आस्था है। आप हमको मत बताइए कि कौन सा किरदार था नहीं था, कौन से भगवान देवी देवता थे नहीं थे। जिसकी अपनी व्यक्तिगत आस्था है वो अपनी आस्था रखेगा। ना आपके कहने से वो नास्तिक बनेगा, ना आपके कहने से वो आस्तिक बनेगा। पर हमारी समस्याएं अलग है। हमको जवाब दीजिए कि भैया 19 लाख रोजगार का आपने वादा किया था। रामायण महाभारत में मत उलझाइए, हमको बताइए कि 19 लाख रोजगार कब मिलेंगे। बिहार में जो भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, कोई एक गांव बिहार का बता दीजिए जहाँ पर बिना घूस लिए हुए कोई काम हो रहा हो। उस भ्रष्टाचार को आप समाप्त कब करेंगे? आए दिन जो बिहार में हत्याएं हो रही हैं, अभी वैशाली में उस दिन मेहनार में जिस तरीके से एक मासूम लड़की की 13-14 साल की युवती की हत्या कर दी गई। उसके पिता शिक्षक थे, पिता को हम लोगों ने, उसके शिक्षक को हम लोगों ने गुरु का दर्जा दिया, भगवान का दर्जा दिया। आप भगवान राम की बात करते हैं, भैया मैं उनको भी भगवान मानता हूँ जो शिक्षक है। उनको हम लोगों ने भगवान का दर्जा दिया। उनकी बेटी के साथ जिस तरीके से दुष्कर्म हुआ, उसकी हत्या कर दी गई, क्या उसकी आपने जांच करवाई? क्या दोषियों को सजा मिल रही है? आप बिहार में बढ़ते अपराध की बात करें, भ्रष्टाचार की बात करें, बेरोजगारी की बात करें, बाकी राम रामायण तमाम लोग जानकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, जिसको अपनी आस्था रखनी होगी वो रखें। ये भी सुन लिया आपने। और अब
फिर से सुनाते हैं मांझी का वो बयान जो आज उन्होंने दिया है। और मांझी ने कह दिया है कि मैं अपने बयान पर 200% कायम हूँ। भगवान राम का अस्तित्व नहीं था, वो तो तुलसीदास का शुक्रिया अदा कीजिए कि उन्होंने किस तरह से भगवान राम की छवि को पेश किया बनाकर। और भगवान राम जो हैं, जो मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जो हर घर में जनमानस में व्याप्त हैं, वैसा कोई जो अस्तित्व था ही नहीं। फिर से मांझी वही बात कह रहे हैं। तो मांझी का बयान आज वाला वो आपको सुनवा देते हैं, सुन लीजिए। कहना यह है कि जिस प्रकार से उपन्यासकार, कहानीकार, कथाकार कथा कहते हैं, उसमें कुछ पात्रों को जोड़ करके उनके माध्यम से जो नीति सिद्धांत है वो निरूपित करते हैं। यही इस उद्देश्य से राम पात्र के रूप में वहाँ आए हैं। कोई अवतारी पुरुष थे, कोई विलक्षण वाले आदमी थे, सो नहीं है। जो भी विलक्षणता और जो भी उसमें बातें आई है, सब वहाँ की महात्मा तुलसीदास या वाल्मीकि का ही उपज है। उनको हम बड़ा आदमी मानते हैं और न कि राम को बड़ा आदमी मानते हैं। राम एक माध्यम है, वो सीता एक माध्यम है, और उसी माध्यम से अपनी बात को समाज के सामने परोसने की काम किया है। वो बातें बहुत अकाट्य है, बहुत नीति मूलक है। भाई भाई के साथ क्या संबंध होना चाहिए, माँ बेटा के साथ क्या संबंध होना चाहिए, समाज के साथ क्या संबंध होना चाहिए, घरेलू ये से क्या होना, एक जात से दूसरी जात का क्या होना चाहिए, नारियों के प्रति क्या है, सारे तत्व को उसमें फिट कर दिया गया है। इसलिए उस पुस्तक, उस काव्य की महानता है, न कि वो राम की महानता है। अच्छा, राम की महानता नहीं है। पिछले 20-30 साल को अगर देखा जाए भारतीय राजनीति, सुन लिया आपने। तो मांझी अपने बयान पर 200% कायम है। तो अब बवाल भी उससे भी ज़्यादा कई 100% बढ़ने वाला है एनडीए के अंदर, क्योंकि राम नाम की सियासत चल रही है पूरे देश में। आपको ये पता है, राम मंदिर बनवाकर पीएम मोदी ने जनता का दिल भी जीता है। और राम मंदिर जिस तरह से ये लंबा मुद्दा चला आ रहा था, राम मंदिर को लेकर खूब सियासत हो रही थी, और राम के नाम पर सियासत अगर होती रही है ये, पर अब मांझी उसी एनडीए के अंदर रहकर उसी भगवान राम के अस्तित्व को ही झुटला रहे हैं। हालांकि मांझी का ये बयान वो जाने कि आखिर क्या सोच समझ कर दे रहे हैं। भगवान राम का अस्तित्व तो हजारों वर्षों और लाखों वर्षों से चला आ रहा है। भगवान राम जन जन में बसे हुए हैं। पर मांझी ने जिस तरह का बयान दिया है, उस पर जो एक बात जो कही है बचौल ने, उसको सुनाते हैं आपको कि आखिर मांझी क्यों कह रहे हैं ऐसा। बचौल उसके पीछे बता रहे हैं वजह, वो भी सुन लीजिए आप। आज आरजेडी नेता उदय चौधरी ने भी सवाल किया कि काल्पनिक राम है। काल्पनिक राम है, ये 2 दिन का पुराना अखबार कोई नहीं पढ़ता है। और राम की स्वीकारता कितनी है कि भारत के गांव और शहर जन जन में राम व्याप्त है, भारत के कन कन में राम व्याप्त है। केवल वोट के लालच में, सेकुलर बनने के चक्कर में अपने महापुरुषों को नकारना, उनको अपमानित करना ये फैशन बन गया है अब तो। लेकिन दूसरी तरफ राम के मानने वाले जगह हैं, और इस कारण लोग कुर्ता के ऊपर भी जनेऊ पहनने लगे हैं। इसलिए बहुत महंगा पड़ेगा। जो भी राम को नकारेंगे, राम विमुख असहाल तुम्हारा रहा न कुल कोई रोवन हारा, उनके वंश में कोई रोने वाला नहीं मिलेगा। तो सुन लिया आपने कि बचौल जो हैं उन्होंने वजह बता दी है कि मांझी को सियासत करनी है, वो खुद को धर्मनिरपेक्ष साबित करने में लगे हुए हैं। तो अब ये सियासत कौन सा रंग लेती है देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि जंग आर पार की छिड़ गई है। अब बीजेपी के अंदर, एनडीए के अंदर ही घमासान मच गया है, विरोधी पार्टियां तो मजे ले ही रही है। और मांझी का ये बयान अब एनडीए के अंदर कौन सा गुल खिलाएगा ये देखना होगा। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।